सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एनटीपीसी की एग्जाम डेट आ चुकी है। 7 अगस्त से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी के पास में टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आप सभी के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है और अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बात और मेरे भाई, आप सभी की एग्जाम डेट आ चुकी है और उम्मीद करूंगा आपने अपनी अपनी एग्जाम डेट को चेक कर लिया होगा। तो एक बार मेरे भाई सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो आ जाइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जिस प्रकार TQUS का संबंध इससे है उसी प्रकार फायर खाली स्थान से संबंधित है। तो मेरे भाई इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, ऐसा ही रिलेशन आपको बताना है कि इसका किसके साथ में होगा। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका होता है कि इनकी क्या दे दी जाए, नंबरिंग दे दी जाए। तो देखो मेरे भाई TQUS, T आएगा 20 नंबर पर, Q आएगा 17 पर, U आएगा 21 पर, S आएगा 19 पर। इसको देखो U आएगा 21 पर, P आएगा 16 पर, V आएगा 22 पर, R आएगा 18 पर। 20 में 1 जोड़ेंगे 19, 17 में 1 घटाएंगे 16, 21 में 1 जोड़ेंगे 22, 19 में 1 घटाएंगे 18। तो FIRE, F आएगा 18 पर, I आएगा 9 पर, F आएगा मेरे भाई आपके 6 पर, I आएगा 9 पर, R 18 पर, E 5 पर। इसमें 1 जोड़ेंगे 7 नंबर पर G आएगा, इसमें से 1 घटाएंगे 8 नंबर पर H आएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे 19 नंबर का S आएगा, इसमें 1 घटाएंगे 4 नंबर का D आएगा। जिन बच्चों ने B आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है। तो B आंसर देने वालों ने मौज काट दी, बाकी सभी का गलत है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंकों में वही संबंध है जो दिए गए अंक समूह में है, यानी कि इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है। ऐसा ही रिलेशन आपको बताना है कि इनमें से किसके बीच में होगा। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है तो ऐसा ही रिलेशन आपको बताना है कि इनमें से किसके बीच में होगा। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो हम इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, देखो एक लॉजिक तो इसमें यह लगता है कि 12 में तुम कितना जोड़ दो, 15 जोड़ दो, 27 हो जाएगा। लेकिन 15 जोड़ने का लॉजिक इसमें किसी में भी नहीं लग रहा, मतलब ऐसा तो जोड़ने का लॉजिक तो है नहीं। एक लॉजिक इसमें यह लग सकता है भाई 9 या 27, लेकिन फिर ठीक है, और 9 में 3 जोड़ेंगे 12, तो भाई 6 में 3 जोड़ेंगे नहीं हो पाएगा, 13 में 3 जोड़ेंगे नहीं हो पाएगा, 7 में 3, 8 में 3। तो सर ऐसा भी कोई लॉजिक हमारे पास में नहीं लग रहा। तो फिर मेरे भाई गुणा कर लेते हैं इनको, ठीक है। देखो 12 नाम का 108 होता है, 12 नाम का 108 होता है। और मेरे भाई यहाँ पर जो तुम्हारा 27 है, अगर मैं 108 में 4 का भाग दे दूं तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो ऐसा किसी में है क्या। 14 पंजो 70, 14 गुणा 6 करें भाई, देखो 14 गुणा में 6 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 84। अगर मैं 84 में भाग दे दूं 4 का तो ये तुम्हारा हो जाएगा 21। इसका मतलब पहला ऑप्शन तुम लोगों का सही है। तो लॉजिक क्या है, इन दोनों को गुणा करो और 4 का भाग दे दो, बीच की संख्या आ जाएगी। इन दोनों को गुणा करो, 14 गुणा 6 84, 84 में 4 का भाग देंगे, बीच की संख्या आ जाएगी। मतलब ऑप्शन ए राइट हो गया। अगले सवाल को देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में तीसरे अंक से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अंक पहले अंक से। तो सभी बच्चे मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। बताओ भाई इनके बीच में कोई रिलेशन है तो बताओ इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। ये तो आसान सवाल है। आसान कैसे है, ध्यान से देखो। यहाँ पर कितना है मेरे भाई 23।
अगर मैं 23 गुणा में 5 कर दूं, आंसर आएगा 115, और फिर 115 में 5 कम कर दूं, आंसर हो जाएगा 110, जो कि है यहाँ पर। तो भाई जैसे मैंने यहाँ पर 5 से गुणा किया, इसको भी 5 से गुणा करो, तो 17 गुणा 5 कितना होता है मेरे भाई? 85। अब मैंने इसमें से 5 घटाया था तो इसमें भी 5 घटाऊंगा, आंसर होगा तुम्हारा 80। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो लॉजिक क्या बना? गुणा 5 करो माइनस 5 करो, गुणा 5 करो और माइनस 5 करो, आंसर ऑप्शन डी होगा। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल और केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें सारे क्वेश्चन उसी तरीके के हैं जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और फिर उनका डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे। 100 रुपये में तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको मिलेगा। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखोगे मेरे भाई तो तुमको क्या पता चलेगा। सर हमको यहाँ से एक पता चले, देखो ABSOR, ठीक है भाई, ABSOR यहाँ पर देखो उल्टा करके लिख दिया ABSOR, तो यानी कि शुरू के जो 5 अक्षर थे इनको उल्टा करके लिख दिया ABSOR। तो यहाँ पर शुरू के 4 अक्षर क्या है? 5 अक्षर VISUA, तो भाई तुम भी इनको उल्टा कर लिख दो VISUA। तो ये कहाँ पर है मेरे भाई? सर VISUA, तो ये तो तुम्हारा गलत हो गया, ठीक है, और ये भी तुम्हारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब जैसे कि देखो मेरे भाई यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर है मेरे भाई आपका PTION, ठीक है भाई, तो यहाँ पर उल्टा कर दिया PTION। तो यहाँ पर मेरे भाई LIZER है, तुम भी उल्टा करके दो LIZER, तो लास्ट में L इसी ऑप्शन में है। तो जिन बच्चों ने मेरे दोस्त सी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। शुरू के जो 5 अक्षर थे इनको उल्टा लिख दिया, फिर लास्ट के जो अक्षर है 5 इनको भी उल्टा लिख दिया। तो राइट आंसर होगा सी। अगले सवाल को देखते हैं। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो फटाफट कमेंट कीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। क्या ऑप्शन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर मेरे भाई आपका 4 होगा। तो ध्यान से देखने पर हमको क्या पता चलेगा कि भाई डी तो आता है 4 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर, एम आएगा 13 नंबर पर। 4 में 3 जोड़ेंगे 7 में 3 जोड़ेंगे 10 में 3 जोड़ेंगे 13 में 3 जोड़ेंगे 16 नंबर पर पी आएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर आगे आ जाओ भाई, वाई देखो, वाई के बाद में जेड आता है, जेड के बाद में ए आता है, ए के बाद में बी और बी के बाद में सी, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर देखो भाई ऐसे लास्ट वाले को देख लो, देखो लास्ट वाले को देख लो भाई, ठीक है, एम के बाद में एन, एन के बाद में ओ के बाद में पी और पी के बाद में क्यू, तो लास्ट में क्यू इसी ऑप्शन में है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई। ये सवाल भी देखो आसान है। अब आसान कैसे है सर, हमें भी सिखा दो। बिल्कुल भाई तुम भी सीखो। देखो
यहाँ पर के आता है 11 नंबर पर, क्यों आएगा 17 नंबर पर, वी आएगा 22 नंबर पर। 11 में 6 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 17 होगा, 17 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 22 होगा। 22 में अगर देखो 6 जोड़ा फिर 5 जोड़ा, अब मैं 4 जोड़ दूंगा, 22 और 4 मेरे भाई 26, 26 नंबर पर जेड। अब इसमें 3 जोड़ूंगा तो 3 नंबर पर सी आएगा, इसमें 2 जोड़ूंगा 5 नंबर पर ई आएगा, फिर इसमें 1 जोड़ूंगा 5 और 1 6, 6 नंबर पर एफ आएगा। मतलब मेरे भाई लॉजिक सेट है कि पहले 4 जोड़ो, सॉरी 6 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो, फिर 4 जोड़ो, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो इस तरीके से 22 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो तुम्हारा 26 होगा, और 26 नंबर पर तुम्हारा क्या आता है, जेड आता है, जो कि ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। सभी बच्चे बताओ इन खाली स्थानों में मैं क्या रखूं ताकि मेरी ये जो सीरीज है वो मेरे भाई आपका समझ में आ जाए। ठीक है मेरे भाई, बताइए। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे और बताएंगे कि इन खाली स्थानों में क्या आएगा। तो देखो, यहाँ से तुमको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि सर देखो AC, यहाँ पर भी AC, यहाँ पर भी AC। ठीक है मेरे भाई, फिर तुमको पता चल रहा होगा कि देखो इस तरीके से बना सकते हो मैं इसको BAC, तो यहाँ पर भी मैं लिखूंगा BAC, यहाँ पर भी मैं लिखूंगा BAC, यहाँ पर भी मैं लिखूंगा BAC। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर B से पहले क्या है सर, B से पहले देखो, B से पहले यहाँ पर क्या है C, यहाँ पर भी B से पहले आपका C है, यहाँ पर भी B से पहले C है, और यहाँ पर भी B से पहले C है। तो तुम भी यहाँ पर क्या लिख दो, C लिख दो। तो पहले खालिस्तान में तुमने C लिखा, दूसरे में B लिखा, तीसरे में B, फिर A और फिर C। तो लॉजिक बन गया मेरे भाई, लॉजिक तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, BAC, 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 BAC और BAC। ठीक है मेरे भाई, तो लॉजिक बन गया BAC, BAC, BAC। तो पहले खालिस्तान C, फिर B, फिर B, फिर A और फिर C। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत है। आ जाओ भाई, एक निश्चित कोड भाषा में स्टे को इस तरीके से लिखा गया तो उसी कोड भाषा में PERK को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका होता है। तरीका क्या है सर, नंबरिंग दे दो। तो देखो मेरे भाई, STAY, S आएगा 19 पर, T आएगा 20 पर, A आएगा 1 पर, Y आएगा 25 पर। इसको देख लो, W आएगा 23 पर, ठीक है, W आएगा 23 पर, X आएगा 24 पर, E आएगा 5 पर, C आएगा 3 पर। 19 में 4 जोड़ेंगे 23, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 और 25 में 4 जोड़ेंगे 3। तो मेरे भाई सेम लॉजिक है, 4 4 जोड़ते जाओ। PERK, P आएगा 16 पर, E आएगा 5 पर, R 18 पर, K 11 पर। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 20, 20 नंबर पर T। इसमें 4 जोड़ेंगे 9, 9 नंबर पर I। तो T के बाद में I ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसमें 4 जोड़ेंगे 22, 22 नंबर पर V। इसमें 4 जोड़ेंगे 15, 15 नंबर पर O। तो कैसे भी कर लो, आंसर ऑप्शन 1 ही होगा और ये 100% सही है। आओ भाई अगले सवाल को देखते हैं। एक निश्चित कोडिंग भाषा में इसको मेरे भाई इस तरीके से लिखा गया, तो बताइए इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, तुम्हारे सामने क्या है, CHICANERY। इसको मेरे भाई किस तरीके से लिखा, इस तरीके से लिखा, यानी कि DNODTHVKS। तुमसे बोला कि बताओ इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि CRANE को कैसे लिखा जाएगा।
तो देखो भाई तुमको सी चाहिए, सर सी को तो डी लिखा है, यहाँ पर भी सी को डी लिखा, तो तुम भी सी को डी लिख दो। ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। यहाँ पर आर है, सर आर को तो के लिखा है, तो आर को तुम भी क्या लिख दो, के लिख दो। तो डी के बाद में के, ये गलत हो गया। सर ए को यहाँ पर टी लिखा है, तो तुम भी ए को क्या लिख दो, टी लिख दो। तो डी के टी। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए का आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत है। एन को एच लिखा, तुम भी एच लिख दो। ई को वी लिखा, तुम भी वी लिख दो। तो कैसे भी देख लो आंसर तो ऑप्शन एक ही होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। लाइक करना भी फ्री होता है और मेरे भाई सब्सक्राइब करना भी फ्री होता है। अगले सवाल को देखो। एक कोड भाषा में गेट अप नाउ को इस तरीके से लिखा गया, ही विल गेट को इस तरीके से लिखा गया, विल इट स्टॉप को इस तरीके से लिखा जाता है। इसी भाषा में बताओ डेक्स का शब्द कोड क्या होगा। तो देखते हैं मेरे भाई DAX को कैसे लिखा जाएगा। तो फटाफट कमेंट करेंगे मेरे भाई DAX को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो मेरे भाई DAX, भाई DAX हमको सिर्फ इसमें दिखाई दे रहा है, तो ऐसा कोई अक्षर ढूंढो जो सिर्फ इसमें हो। तो मेरे भाई देखो सर इसमें गेट है, लेकिन गेट तो इसमें भी है, मतलब गेट तो आंसर नहीं हो सकता। मेरे भाई इसमें विल है, लेकिन विल तो इसमें भी है, मतलब विल भी आंसर नहीं हो सकता। तो इसमें मेरे भाई HE बचा। देखो भाई इधर को सिर्फ क्या है DAX, ना तो DAX इसमें है और ना ही DAX इसमें है। इधर को ही है, ना तो ही इसमें है और ना ही इसमें है। तो इधर को ही अलग है, इधर को डेक्स अलग है, तो इसका कोड क्या होगा मेरे भाई, ही होगा। तो इधर को ही एक अजूबा है, इधर को डेक्स भी एक अजूबा है, ठीक है। ना तो डेक्स तुमको यहाँ पर कहीं देखने को मिल रहा है और ना ही डेक्स तुमको यहाँ पर कहीं देखने को मिल रहा है। तो ही को भी देख लो, ही भी सिर्फ इसमें है, ना तो ही इसमें है और ना ही इसमें है। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड में SOGGY को इस तरीके से लिखा गया, इसको मेरे भाई इस तरीके से लिखा गया, तो उसी भाषा में इसको मेरे भाई कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन तरीके से आंसर कर दीजिए। देखो भाई SOGGY, इनकी नंबरिंग दे दो मेरे भाई। S आएगा 19 पर, O आएगा 15 पर, G आएगा 7 पर, दूसरा G भी 7 पर और Y आएगा 25 पर। जोड़ के देख लूँ मैं इनको, 19 और 15 34, 34 और 7 41 और 7 48, 48 और 25 मेरे भाई आपका कितना होता है, 48 और 25 53 होता है। 53 का 63 यानी कि 73 हो जाए। कितना मेरे भाई आपका 73 हो जाएगा। इसमें अक्षर कितने भाई, इसमें 5 अक्षर है तो इसमें 5 जोड़ दो। 73 और 5 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। यही तो है इसमें। इसको देख लो भाई, P आएगा 16 पर, L आएगा 12 पर, I आएगा 9 पर, N आएगा 14 पर, T आएगा 20 पर, H आएगा 8 पर। इसको देखो भाई 16 और 12 28, 28 और 9 37, 37 और 14 51, 51 और 20 71, 71 और 8 79। इसमें कितने अक्षर हैं, इसमें मेरे भाई 6 अक्षर हैं। तो इसमें अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो ये तुम्हारा हो जाए 79 और 6 कितना होता है 85 होगा। तो इसको देख लो मेरे भाई, D आएगा 4 पर, E आएगा 5 पर, V आएगा 22 पर, O आएगा 15 पर, T आएगा 20 पर, I आएगा 9 पर, O आएगा फिर से 15 पर, N आएगा फिर से 14 पर। तो मेरे भाई 3 और 3 6 और 2 8 अक्षर हैं बिल्कुल मेरे भाई। अब इनको जोड़ के देख लो, अब मजा आ जाएगा। 4 और 5 9, 9 और 22 31, 31 और 15 46, 46 और 20 66, 66 और 9 कितना मेरे भाई आपका, तो 66 70 यानी कि 75, 75 और 15 80 और 90, 90 और 14 तो मेरे भाई आपका 104 हो जाएगा। इसमें कितने अक्षर है मेरे भाई आपके, सर इसमें 8 अक्षर है। तो 104 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 112 तुम लोगों का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 1 है। तो हमने लॉजिक क्या लगाया, सबको जोड़ा, इनको जोड़ दिया, आंसर आ गया
73, ठीक है मेरे भाई। फिर 73 आ गया, इनको सबको जोड़ा तो 79, इन सबको जोड़ा 104। इसमें 5 अक्षर थे इसलिए 5 जोड़ दिया, इसमें मेरे भाई 6 अक्षर थे इसलिए 6 जोड़ दिया, इसमें मेरे भाई 8 अक्षर थे इसलिए 8 जोड़ दिया, हो गया आंसर 112। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे बताएंगे भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे और बताएंगे भाई कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर जो है आप लोगों का आएगा। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मुझे तो देखो ये सवाल सिंपल लग रहा है, जैसे ही मैंने सवाल को देखा मेरा आंसर आ गया। देखो 8 तिया 24 में 1 जोड़ेंगे 25, 5 तिया 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 7 तिया 21, 1 जोड़ेंगे 22, 25 तिया 75, 75 में 1 जोड़ेंगे 76, 16 तिया 48, 48 में 1 जोड़ेंगे 49, तो 22 तिया 66, 66 में 1 जोड़ेंगे, आंसर होगा 67। तो भाई लॉजिक ये है कि गुणा 3 करो प्लस में 1 करो। 25 तिया 75, 75 में 1 जोड़ा 76, 16 तिया 48, 48 में 1 जोड़ा 49, 22 तिया 66 में 1 जोड़ा मेरे भाई 67। तो जिन बच्चों ने 67 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। आओ मेरे भाई सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखते हैं भाई इस सवाल में आप लोग जो है क्या आंसर करते हो। ठीक है भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो क्या आ सकता है भाई, देखो इनमें बड़ी संख्या नीचे है तो यानी यहाँ पर कोई बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, तो इनसे मैं 22 कैसे ला सकता हूं, तो जोड़ दूं क्या एक बार। देखो 7 और 12 19, 19 और 3 22 हो गया मेरे भाई 22, 3 और 15 18, 18 और 2 20 हो गया मेरे भाई 20, 5 और 6 11, 11 और 9 सर ये भी तो 20 होगा। तो जिन बच्चों ने 20 आंसर दे दिया उनके मजे। ठीक है, तो देखो 5 और 6 11, 11 और 9 20 हो गया, इनको जोड़ेंगे 3 और 15 18 और 2 20, 7 और 12 19 और 3 22, तो भाई जोड़ने पर तुम्हारा आंसर आ गया 20। अगले सवाल को देखो भाई, इसमें भी आपको यही बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। इस बार मैं देखूंगा तो बड़ी संख्याएं इधर को हैं। ठीक है भाई, बड़ी संख्याएं इधर को हैं, तो क्या कर सकता हूं मैं, तो भाई इनको मैं जोड़, देखो 6 पंजो 30 और 9 39, लेकिन 7 तिया 21, ऐसा तो नहीं होगा भाई। ठीक है, ऐसा तो तुम लोगों का नहीं होगा। ठीक है, 33 7 40, हाँ भाई ठीक है, ये लॉजिक लग जाएगा। देखो भाई इनको गुणा करो, 9 पंजो, देखो इनको तो गुणा कर दो, 9 पंजो 45 और इसको घटा दो, तो 45 में से 6 घटाएंगे 39 आंसर होगा, जो कि है यहाँ पर। 11 गुणा 3 करेंगे तो 33, और 33 में 7 कम करेंगे, आंसर होगा मेरे भाई 26। ठीक है, इनको गुणा करेंगे 8 पंजो 40 और इसको घटाएंगे तो 40 में से 4 जाएगा 36, आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो इनको गुणा कर दो, इसको घटा दो, इनको गुणा करो, ये घटा दो, इनको गुणा करो, ये घटा दो, आंसर आ जाएगा 36। तो जिन बच्चों ने 36 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। आ जाओ भाई अगले सवाल को देखते हैं। उस अक्षर का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर समूह की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर आप लोगों का आएगा। तो फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, कितने बच्चे हैं जो बताएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक भाई क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। तो देखो भाई नंबरिंग दे दो, के आएगा 11 पर, एम आएगा 13 पर, आई आएगा 9 पर, ओ आएगा 15 पर, जी आएगा 7 पर। इसमें मैंने 2 जोड़ा, इसमें से मैंने 4 घटा दिया, 9 में 6 जोड़ूंगा 15, और 15 में से 8 घटाऊंगा तो 7, तो 2 4 6 8, अब आएगा मेरे भाई 10। लेकिन भाई एक बार 2 जोड़ा है फिर घटाया है, फिर जोड़ा है फिर घटाया, अब जोड़ेंगे तो 10 में 7 जोड़ेंगे मेरे भाई 17। 17 नंबर पर क्यों आता है, मतलब ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। लास्ट वाले को देख लो मेरे भाई, ठीक है, लास्ट वाले को देख लो,
P आएगा 16 नंबर पर, N आएगा 14 नंबर पर, R आएगा 18 नंबर पर, L आएगा 12 नंबर पर और T आएगा 20 नंबर पर। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है, देखो 16 में 2 जोड़ेंगे, 16 में से 2 घटाएंगे तो आंसर 14 होगा, 14 में 4 जोड़ेंगे तो आंसर 18 होगा, 18 में से मेरे भाई 6 घटाएंगे तो 12 होगा और 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 होगा। तो मेरे भाई 2 4 6 8, अब इसमें 10 करना पड़ेगा, तो माइनस प्लस, अब इसमें से माइनस कर दो मेरे भाई, तो 20 में से 10 कम करेंगे, 10 आंसर आएगा, 10 नंबर पर जे। तो लास्ट में जे इसी ऑप्शन में है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। तो भाई कुछ भी नहीं था, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 4 घटाया, इसमें 6 जोड़ा, इसमें 8 घटाया, तो 2 4 6 8, अब 10 हो गया। एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, अब की बार जोड़ेंगे, तो 10 और 7 17, 17 नंबर पर। क्यों? सेम काम मैंने इन लास्ट वाले अक्षरों में किया कि 16 में से 2 घटाएंगे तो 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 में 6 घटाएंगे 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20। तो वही बात है भाई, 2 4 6 8, एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो मेरे भाई 10, ठीक है भाई। अब घटाएंगे तो 20 में से 10 क्या है, तो 10, 10 नंबर पर जे आता है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने भाई ऑप्शन बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये आंसर गलत हो चुका है, ठीक है भाई। तो बी आंसर देने वालों ने मौज काट दी, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। अगला सवाल भाई, ठीक है, तो ये अलग सवाल है, देखो उस अक्षर समूह का चयन करो जो दिए गए अक्षर समूह श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो बता दो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, कितने बच्चे हैं जो सवाल का राइट आंसर करेंगे, ठीक है भाई। तो देखो यहां पर तुम लिख दो जी, तो देखो GHIJK, GHIJK हो गया भाई, ठीक है, जी आएगा, ये गलत हो गया। OPQR, अब S आएगा, OPQRS, तो S, G के बाद में S, ये भी गलत हो गया, ठीक है। देखो Y से पहले X आता है, X से पहले W, W से पहले V और V से पहले आता है U, और U इसी ऑप्शन में है। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है। तो बी आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का ये आंसर गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? फटाफट कमेंट कर दो, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखो भाई, सवाल बहुत आसान है, ज्यादा मेहनत तुमको नहीं करनी। तो भाई देखो 61 में कितना जोड़ू कि 78 हो जाए? सर 61 में तुम ऐसे करो 17 जोड़ दो, 78 हो जाएगा। 78 में कितना जोड़ू कि 97 हो जाए? तो सर आप इसमें 8 और 9 17 जोड़, यानी 19 जोड़ दो मेरे भाई। सर 97 में कितना जोड़ू कि 120 हो जाए? 23 जोड़ दो मेरे भाई। 120 में कितना जोड़ो? 149, सर 29 जोड़ दो। तो सर ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। तो 17 से पहले अभाज्य संख्या कौन सी आती है तुम्हारी? 13, और 13 से पहले आती है मेरे भाई 11। तो 37 में अगर मैं 11 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 48। तो जिन बच्चों ने ए आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है, ठीक है भाई। तो 48 आंसर होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो देख लो मेरे भाई, यहां पर मैं लिख देता हूं 48। अब देखो 37 में 11 जोड़ूंगा 48 होगा, ठीक है। 48 में 13 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 61 होगा। 61 में 17 जोड़ूंगा 78 होगा। 78 में 19 जोड़ूंगा 97, 97 में 23 जोड़ूंगा 120, और इसमें 29 जोड़ूंगा। तो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब अभाज्य संख्या है, ठीक है। 11 के बाद देखो 12, 12 में तो भाग जाता है। 13 के बाद में 14 में जाता है, 15 में जाता है, 16 में, 17 में, 17 में नहीं जाता। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, 48 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो मेरे भाई, सभी बच्चों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा।
तो सभी स्टूडेंट मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, लाइक और सब्सक्राइब करना दोनों ही चीज़ें फ्री होती हैं। तो देखो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। एक छोड़ के देखो भाई, देखो AEIO, तो भाई एक छोड़ के देख लो। अब देखो के आएगा, देखो के बाद में एल के बाद में क्या आएगा, एम आएगा, मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। अब मेरे भाई देखो क्या होगा, अब मेरे भाई तुम्हारा क्या होगा, अब आगे तो क्यों है, तो देखो भाई क्यू के बाद में मेरे भाई आपका आर आता है, आर के बाद में एस आएगा और एस के बाद में टी आएगा। तो एम के बाद में एस। जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है। तो सी आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा और इसी के साथ में हमारी ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, ठीक है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।